दोस्त, बहुत बार आपके मन में यह सवाल आता होगा कि मेरे साथ गलत क्यों होता है। मैं तो सबका अच्छा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि बुरा सबके साथ होता है। बुरा वक्त ही हमें असली सबक देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी के साथ बहुत अच्छा किया और हमारे साथ बुरा हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छाई का साथ छोड़ दें। अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा वक्त आने के बाद। जिंदगी को एक स्टेज प्ले मान लीजिए और उसमें आप एक किरदार निभा रही है, जहां इस किरदार को हर चीज को सामना करना पड़ेगा और इसी से सीखते हुए वो आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने आपसे कुछ छीन लिया, तो इस बात की असलियत ये है कि भगवान हमारे हाथ से कुछ अगर छीनता है तो वो तब भी छीनता है जब भी हमारे उन्हीं हाथों में उसको कुछ बेहतर देना होता है। इसीलिए बेफिक्री रहो दोस्त, भगवान सेल्फिश नहीं होते। जिस तरह बुराई के बिना हमें अच्छाई की कदर नहीं होती, वैसे ही बुरे वक्त के बिना अच्छा वक्त और सुख की कदर नहीं होती। एक चीज तो माननी पड़ेगी कि आपके साथ जो कुछ भी होता है उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होती है। कुछ भी बिना वजह के नहीं होती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रामायण में श्री राम को 14 साल का वनवास काटना पड़ा, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, पर उन्होंने खुद को तैयार किया, हिम्मत की और वनवास की तरह अपने कदम बढ़ाए। श्री राम तो भगवान थे। आप देखिए, भगवान होने के बाद भी उन्हें इंसानी रूप में इतनी पीड़ा और दुख सहनी पड़े, पर वो हिम्मत से सबसे लड़े थे, क्योंकि वहां उनकी मंजिल नहीं थी, मात्र एक सफर था। दोस्त, महाभारत के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है। उनको ये सवाल पूछने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझने की कोशिश करी। उनको एक कहानी सुनाई। एक नगर में 2 लोग रहते थे। उनमें से एक आदमी ईमानदारी व्यापारी था, जो कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और ना कभी गलत काम किया था। हमेशा सच्चाई के मार्ग पर वो चलता था। हमेशा निस्वार्थ भावना से दूसरे को वो मदद करता था। वहीं पर दूसरी और एक आदमी दुष्ट प्रवृत्ति का था, जो चोरी करता था, लूट से अपना जीवन बीता रहा था। वो हमेशा ही अधर्म के रास्ते पर चलता रहा था। एक बार वो चोर मौका देख करके मंदिर में चोरी करने के लिए आया और धन की पोटली चोरी करके पुजारियों के नजर से बच करके भाग गया। थोड़ी समय के बाद वहीं पर वो व्यापारी पूजा करने के लिए आया। लोगों ने समझे कि इस व्यापारी ने धन चुराया है। सबने व्यापारी को खूब गाली दिए, उसका खूब अपमान हुआ। वहां से जब व्यापारी भाग रहा था तो बीच रास्ता में एक साथ में दुर्घटना हो गई और छोटी सी उसको खरोच भी आई। लेकिन 8-10 सेम टाइम किया हुआ था। चोर को तो पैसों की भरी हुई पोटली मिली, वो तो खुशी से पागल हो गया था। अब जो व्यापारी था उसने क्या किया, घर जाकर भगवान के जो सारे मूर्तियां थी उसके घर में, वो सब हटा दी और भगवान से नाराज होकर के गुस्से में रहा। समय बीतता रहा। कुछ साल के बाद में उन दोनों की मृत्यु हो गई। जब वो दोनों यमराज के पास में पहुंचे तो व्यापारी नाराज स्वर में यमराज से बोला, मैं तो हमेशा अच्छा काम करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को धन से भरी पोटली मिली। आखिर क्यों? मेरे में क्या कमी थी? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने तो अपनी जिंदगी में सबका अच्छा ही किया था। व्यापारी के ये सवाल पर यमराज ने बोले कि जिस दिन तुम्हारे साथ वो दुर्घटना घटी थी ना, जब तुम दौड़ रहे थे वहां से और तुमको छोटी सी चोट लगी थी, वो दिन तुम्हारा जिंदगी का आखिर दिन होना था। तुम्हारे जिंदगी में उतनी दिन लिखा था, लेकिन तुम्हारे जो अच्छे कर्म थे ना पास्ट के, उनकी वजह से तुम्हारे जो उस दिन की लिखी हुई जो मौत थी, वो केवल एक छोटी सी चोट में बदल कर रह गई। और वहीं पर जो ये दुष्ट था, उसको अपने जीवन में राजयोग मिलने की संभावना थी, लेकिन इसके बुरे कर्म के चलते वो जो इतना बड़ा राजयोग था, जो ये राजा बनने वाला था, वो केवल एक छोटी सी धान की पोटली में बदल कर रह गई। श्री कृष्ण ने कहते कि भगवान हमें किस रूप में क्या दे रहे हैं, इसको समझ पाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर इतना तो सही है कि यदि आप अपनी कर्म अच्छे रखोगे तो भगवान आप पर कृपा बनाए रखेंगे। तो मेरे दोस्त, एक बहुत बड़ी मंजिल के लिए मुश्किल सफर तो जरूर होता है। एक बात बताऊं आपको, देखिए,
हर कोई हमारी जिंदगी में मुश्किलों को सामना करता है। मैं भी करता हूँ, तो आप भी करते हो। और हम सब यही सीखते हैं कि मुश्किलों और बुरे वक्त इनसे जो गुजर जाता है वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और समझदारी से काम को करने की योग्य बन जाता है। इसके बाद में आती है लॉ ऑफ कर्म। कर्म का नियम क्या है, उससे आप क्या समझते हो? शायद ये है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ ये भी समझते हैं कि पिछले जन्म के जो कर्म हमारे साथ में आया है उनका नतीजा हम इस जन्म में भोगते हैं। देखिए, इस बात की मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम जन्म लिया है तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली लाइफ जो अभी हम जी रहे हैं, अच्छा हो या बुरा हो, वो हमें इसी जन्म में देखना पड़ेगा। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो किसी ना किसी रूप में आपके इनपुट्स जो होंगे, आप जो काम कर रही हो उसी का आपको आउटपुट मिलेगा, उसी तरह की आपको आउटपुट मिलेंगे और वैसे ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सोच करके निराश ना होना कि आपके साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। अगर आज आपके साथ बुरा हो गया तो कल आपके साथ कुछ अच्छा जरूर होगा। अगर कल आपके साथ अच्छा हुआ था तो हो सकता है आज आपके साथ बुरा हो जाएगा, या आगे भी आपके साथ बुरा हो जाए। अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। जिस वक्त आपके ये लगेगा कि आपके साथ कितना बुरा हो रहा है तो ये सोचना शुरू कर दीजिए कि अब तक आपके साथ में ये क्यों हुआ था, या अच्छा क्यों हुआ और बुरा क्यों हुआ। जो सब आपके पास में है, जो सब आपके पास में नहीं है, जो आपने फेस नहीं किया, जो और मुश्किल समय हो सकता था, उसके लिए भगवान को शुक्रिया दीजिए। हर सवाल का जवाब होता है। बस बैठो और थोड़ा सोचो, खुद को रियलाइज करो, सवाल करो खुद को कि ऐसा क्यों हुआ, अगर हुआ तो इसका सल्यूशन क्या है। अभी ये सोचो कि मेरे लाइफ में जो सबसे बड़ा गोल है, जिसके लिए हम जीते हैं, उसके सामने ये परेशानी कितनी बड़ी है। ये सब मैं सही कह रहा हूँ। जब आपकी लाइफ में आपके लिए आपको गोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत छोटी लगने लग जाएगी। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना, रहता हूँ, नमस्कार।